अभी भी मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं। ऐसे क्यों कह रहे हो? शादी की पहली रात में मेरे पति ने मेरे मुंह पे उल्टी कर दी। बीवी को काम पे लगवाएगा क्या? बीवी को काम पे लगवाएगा? मैं कह रहा हूँ हाथ मत लगा, मैं कह रहा हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी? भाई आज ये माता और बहन आई है मेरे पास मदद मांगने के लिए। भाई इस बहन के साथ ना इसके पति ने इतना गलत किया है, शादी की पहली रात को ना भाई इसके मुंह पे उल्टी कर दी नशे में। किस लिए? सिर्फ दहेज के चक्कर में, कि दहेज ना दे पाए इसकी माँ। इनकी माँ ने भाई जुबान दी थी 20 सभा में कि मैं अपने दामाद को मतलब शादी में अच्छा खासा पैसा दूंगी, दहेज दूंगी। तो इस चक्कर में ना दे पाए, तो इस चक्कर में भाई इसी के पति ने ना शादी की पहली रात को भाई अपनी बीवी के मुंह पे उल्टी करी थी। सोच लो मैडम, देखो रोने वाली बात नहीं है, मानता हूँ आपके साथ बहुत बुरा हुआ है आंटी, लेकिन जब तक आप खुद अपने मुंह से बात नहीं बताओगे ना, तो मेरी बात पे ना वो विश्वास नहीं करेंगे जब तक आप खुद अपने मुंह से नहीं बताओगे। तो जो आपके साथ हुआ है ना, एक बार खुलकर बिना डरे, आपने मुझे भाई बोला है ना, मैं आपके साथ हूँ, बिना डरे ना एक बार कैमरे के आगे वो बात रखो, आपके साथ क्या हुआ है बोलो। बेटा वो क्या बोलेगी, उसका तो समझ लो नसीब ही फूट गया मेरी बेटी का। तो जब ये बताया लड़का अच्छा है, सारे है, सारा दिन शराब में ऐसे ही रहता है। तो आंटी आपने जब शादी कराई थी तो आपने लड़का देखा नहीं था अपनी बेटी के लिए कि लड़का कैसा है, क्या है, पीता खाता है, कुछ ऐब है नहीं है? जिसने बताया था हमें यही बताया था कि लड़का सही आएगा। किसी मतलब बिचौलिया ने शादी कराई है? बिचौलिया ने शादी कराई थी और कुछ नहीं बताया, बस यही बताया था कि लड़का सही है, तुम्हारी लड़की ठीक रहेगी। तो आपने अपनी बेटी की शादी कर दी? मैंने शादी कर दी। तो इसमें गलती आपसे क्या हो गई आंटी? एक बात बताओ ना, दहेज देना कोई वो थोड़ी है भाई। ये हमारे समाज में क्या बना रखा भाई, क्या चल रहा है समाज में भाई? किसी माता पे, किसी बहन पे अगर उसका हिसाब किताब होगा तो वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से देगे ना भाई कुछ। ये दहेज क्यों मांगते हो भाई आप लोग? क्या मिल जाएगा दहेज से? खुद कमाओ, खुद मेहनत करो ना। जबकि इसके पति की सरकारी नौकरी है भाई, उसके बावजूद भी वो इतना दहेज का भूखा है। वो कह रहा है कि मेरे को तो ना तो कोई बाइक दी, एक टूटी फूटी स्प्लेंडर बाइक दे दी सेकंड हैंड, क्या करूंगा उसका? मैं तो स्प्लेंडर पे जाऊंगा क्या अपने ऑफिस में? ये बोल रहा है इसका पति। बोलते मुझे गाड़ी मिलने वाली थी और तेरी माँ ने ये टूटी फूटी बाइक दी है मुझे। देखो तेरी गाड़ी? शुरुआत से बताओ क्या बात हुई है। आपकी माँ ने आपके लिए लड़का ढूंढा, शादी हुई, तो शादी के बाद क्या क्या हुआ है ना, एक बार खुलकर डिटेल में बात बताओ क्या हुआ है? शादी के बाद देखो, मैं लाउड मम्मी बोलना की एक लौती लड़की हूँ, तो मेरे को सब कुछ देने वाली थी मम्मी। अब क्या हुआ, पापा की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। अच्छा, आपके पापा की तबीयत खराब हो गई? हाँ, शादी के नज़दीक में। बात बताओ, सारा पैसा तो पापा के इलाज में लग गया। अच्छा, तो अब कहाँ से? और शादी के नज़दीक में ये सब कुछ हुआ है। मतलब शादी के कुछ दिन पहले ही आपके पिता मतलब इस दुनिया से गुजर गए? हाँ। अच्छा। अब पापा भी नहीं रहे और फिर शादी भी करनी थी, तो बताओ कैसे करती हैं सब मम्मी। एक तो उनकी इतनी बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने फिर भी मेरी शादी करी, कैसे भी करी। आपके पति की तबीयत खराब हो गई थी आंटी? हाँ। क्या हो गया था उनको? उनके ना कोई बीमारी निकल आई थी। अच्छा। पता नहीं चला, लेकिन एन टाइम पे पता चला। किसी ने हमें ये बताया कि लड़का सरकारी जॉब करता है। हमने सोचा कि चलो कोई नहीं है, और उसमें कोई ये नहीं बताया कि उसके अंदर ये ऐब है, बस यही बताया सरकारी जॉब करता है। पर हर एक कोई माँ बाप यही चाहेंगे कि उनकी लड़की खुश रहे। सही बात है। मगर उस लड़के इतने गंदे ऐब है, सारा दिन शराब में डूबा रहता है। अच्छा। अपनी हैसियत के अनुसार हमने सब कुछ दिया उसको, लेकिन अब भी उसको टॉर्चर करता है। बताओ भाई, इन्होंने तो यही सोचा ना कि मेरी बेटी के कोई नहीं शादी करा ली तो उसका घर बच जाएगा, खुश रहेगी। किसी बिचौलिया ने भाई शादी कराई थी, किसी बिचौलिया रिश्ता लेकर आया था। इनको नहीं पता था कि जिनसे अपनी बेटी की शादी करा रहे, जो उनका दामाद है, वो उसमें नशे करता है, दारू पीता है। जब शादी की पहली रात हुई ना, जब भाई इन्होंने बात करी उससे, क्या बोलते हैं, तो भाई उसने शादी की पहली रात को ही ना अपनी बीवी को इतना मारा और इसके मुँह पे इतना नशे में दूध हो रखा था कि अपनी बीवी के मुँह पे उल्टी कर दी। भाई बताओ क्या इज्जत रह जाएगी भाई? कहाँ मुँह दिखाएगी ये? अब समाज वाले, आस पड़ोस के लोग पूछेंगे कि भाई क्यों रिश्ता टूट गया, शादी के दूसरे दिन अपने घर क्यों आ गई, तो क्या जवाब देगी भाई ये? यही नहीं समझ में आता क्या करे क्या नहीं करे। आप जैसा भी हो सके उससे हमें छुटकारा दिला दो, नहीं तो ये कहता है कि तुम्हारी लड़की को गायब करवा दूंगा मैं। बताओ, अब इससे एक मांग रख रहा है कि मेरे घर पे उसी दिन आइयो जिस दिन तू अपना पैसा लेकर आएगी और एक बाइक या गाड़ी लेकर आएगी, उससे पहले घर पे मत आ जियो। कुछ भी नहीं है, मम्मी के पास एक छोटा सा घर है। अब ये बताओ, उस घर को भी बेच देंगी तो ये कहाँ जाएंगी? बताओ भाई। कहाँ मेरे जाएंगी? आदमी की भी हालत ज्यादा ही खराब है। जिस वक्त की शादी हुई थी तब तो उस टाइम पे तो बहुत बीमार थे, लेकिन उसके बाद खत्म हो गए वो। लेकिन अब जैसा वो हम पे अत्याचार कर रहा है, हम बेटा कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसके लिए। जैसा भी हो हमें न्याय दिलाओ बेटा। भाई आप लोगों से ना यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को ना भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये असामाजिक तत्व है भाई, ये लोग जिनको इतनी कदर नहीं है कि भाई अपनी बीवी को भाई घर में लक्ष्मी बनाकर ला, ना कि उसके साथ ऐसी हरकत करके उसको शादी की पहली रात कोई मार पीट उल्टियाँ कर रहा है। भाई सोचो क्या चल रहा है समाज में।
किस लिए? सिर्फ दहेज के चक्कर में। क्या मिल जाएगा भाई दहेज से? कहाँ से ला के देंगे पैसा भाई? एक बात बताओ। मतलब लड़कियों को समाज में भाई ये इमेज बना रखी है कि अगर उनके पास पैसा नहीं है तो फिर उनका गरीब घर में रिश्ता जाएगा। ये चीज़ चल रही है भाई समाज में। आप लोगों से कहना चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करना और कमेंट करके बताना। जो ये लड़के भाई जो दहेज के पीछे पड़ जाते हैं ना लड़कियों के, कि दहेज कम मिल गया तो उनको मारना पीटना, इनके लिए क्या करना चाहिए? इनका क्या हल होना चाहिए भाई? समाज में कोई कानून बनना चाहिए। अब भाई लड़कियों के मान के चलो हित में कानून बने, लेकिन लड़कियां कुछ लड़कियां चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। लेकिन जिनके साथ ऐसी चीज़ हो रही है वो क्या करेगी? वो कभी भाई पुलिस स्टेशन में या कोर्ट कचहरी में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी इज्जत की परवाह होती है। इस बहन को अपनी इज्जत की परवाह है भाई। ये नहीं चाहती कि समाज में भाई मेरी थू-थू हो। लेकिन आज कैमरे के आगे भाई ये इस चक्कर में आई है क्योंकि हद पार हो चुकी है। चलो भैया, हमारी इज्जत हद पार हो चुकी है भाई। इतना परेशान कर चुका है, इतना टॉर्चर कर रहा है वो लड़का। हम लोग कोर्ट कचहरी वगैरह हम लोग कुछ नहीं जानते, मगर वो पता नहीं हम कहें तो खुद वो दिन के अंदर। अब बताओ मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी तो अब क्या इज्जत रह जाएगी भाई? आस पड़ोस के समाज वाले सोच रहे कि चलो बेटी गई है, शादी हुई है, अब 2 दिन बाद अपने घर पे जाएगी, क्या सोचेगी भाई? इसके पति ने ना इसके हाथ से सारी चूड़ियां मंगलसूत्र सब छीन लिया, और इनफैक्ट इसके जो कपड़े थे ना भाई, कपड़े भी सारे जला दिए उसने। बोले सारे फेंक दिए कपड़े। बोला जो मैं कपड़े दे रहा हूँ वो पहन करा कपड़े। और इसके बाद जब इसने मना करा कि मैं दहेज नहीं ला सकता, इसको धक्के मार के निकाल दिया इसी कपड़ों में भाई, कि आ मत जियो घर पे वापस बिना दहेज लिए। ये चल रहा है भाई समाज में हमारे। आंटी मेरी बात सुनो, अब क्या करना है आपको? क्या मदद चाहिए मेरे से, ये बताओ। क्या कैसे हो जाएगा? एक बार उस लड़के से आप बात करो, हम नहीं दे सकते इससे ज़्यादा। आंटी मैं बात करूंगा, अगर वो कैमरे पे अपनी ना सच्चाई बताए तो हम कैसे प्रूफ होगा? आपको बुलाना पड़ेगा ना उसको। ठीक है, बुला दे बेटे, बुला के बात मेरी बात सुनो, मुझे मारेगा वो। अब एक बात बताओ, अब आपको उसकी असलियत निकालनी है ना, लोगों के सामने पता लगना चाहिए ना लोगों को कि कैसा आदमी है वो। अब इसके लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना। मेरी बात सुनो, उसको फ़ोन करके बुलाओ, उसको बोलो कि तू मेरे से क्यों दहेज मांग रहा है, क्यों मेरे को मार पीट रहा है, क्यों हरकतें ऐसी कर रहा है। आपको सारी बातें करनी है, एक एक बात है ना कैमरे के आगे निकलवानी है आपकी उसको, कि ये सब हरकतें क्यों कर रहा है तू, जिससे कि हमारे पास सबूत हो सके। भाई कुत्ता बना कर ना उसको सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा, कहीं जीने लायक नहीं छोड़ूंगा उसको। जो उसने हरकतें करी है ना अपनी बीवी के साथ, भाई ये भी अपने घर छोड़कर आई है उसके पास। कोई नौकरानी बनने नहीं आई कि मैं वहाँ जाके नौकरानी बनूंगी। बीवी बनकर आई है, लक्ष्मी बनकर आई है घर की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, उसको फ़ोन करके बुलाओ। लो मेरे फ़ोन से करो, आपका है फ़ोन? फ़ोन करो उसको। उठाएगा नहीं मेरे फ़ोन से, ब्लॉक कर दिया। हाँ। मेरे फ़ोन से उसको फ़ोन करो, लो फ़ोन करो उसको। आंटी इधर बैठ जाओ, सारी चीज़ें सुनते रहना। हेलो हेलो, कौन? मैं बोल रही हूँ तुम्हारी बीवी। बीवी? हाँ। किसका नंबर है? कोई नया यार बना रही है लगता है, हैं? कैसी बात कर रहे हो? किस तरह से बोल रहे हो तुम? अरे बकवास मत कर साली। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक करा हुआ है, इसलिए मैं किसी मतलब भैया है उनके नंबर से फ़ोन कर रही हूँ तुम्हें। वो ना किसी भैया के फ़ोन से फ़ोन कर रही हूँ मैं। अरे साफ साफ बोलना, भैया है या सैया है, हाँ? देखो ऐसी ना उल्टी सीधी बातें मत करो, वो मेरे भैया है, ठीक है? मैं उनके फ़ोन से बात कर रही हूँ। और ना मम्मी तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, तो और ना वो कुछ दहेज वगैरह के बारे में भी बात करनी थी, तो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। बात क्या करनी मुझे चाहिए, लेके आई तो आऊँगा। नहीं तुम एक बार आओ तो सही, आ सकते हो क्या? कहाँ पर? वो हमारे घर के जो पीछे पार्क है ना, वहाँ पे आ जाओ। कैश चाहिए मुझे, कुछ कैश भी लेके आना बोल अपनी माँ को। कैश? हाँ कैश मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है? आ जाओ तुम। ठीक है चल आ जाता हूँ मैं। ठीक है 5 मिनट में आ जाओ। ठीक है चल, ठीक। फोन कर दो। सुनो भाई आप लोगों ने, क्या तरीका है इसके बात करने का अपनी बीवी से। भाई मुझे तो अभी भी लग रहा है कि ये नशे में है, नशा करता है ज़्यादा कुछ। इसका भूत उतार दूंगा भाई, इसका सारा नशा उतार दूंगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा इसको। जो इसने अपनी बीवी की इज्जत उतारी है ना, ऐसी इज्जत नीलाम करूंगा, कहीं सड़क पे अपना मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा भाई इसको। माइक लगा लो, डरना नहीं है आपको, खुलकर बात करनी है, डरने वाली बात नहीं है। मैं खड़ा हूँ आपके साथ, कुत्ता बना दूंगा उसको। आंटी बेटा वो बहुत बुरा करता है हमारे सामने, आप कहीं मत जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन आंटी उसकी असलियत तो निकालनी पड़ेगी ना लोगों के सामने। तो भाई वीडियो में बने रहना भाई, आप लोगों से कह रहा हूँ वीडियो में बने रहना और कमेंट जरूर करना। आंटी मेरे साथ कैमरे के पीछे चलो, डरना नहीं है। चल निकाल कैश निकाल।
कैश अभी मम्मी कैश नहीं है? मम्मी लेके आ रही है। कहाँ है मम्मी? कहाँ है? मेरी बात तो सुनो। तूने झूठ बोल के बुलाया? अरे नहीं। इतना खाली बैठा हूँ मैं। मुझे पता है आप नहीं, इतना खाली बैठा हूँ। बैठो तो सही प्लीज। हाँ? बात तो करो मेरे से, 2 बात तो करो तू बात करने लायक है? कि मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहे हो। तुमने पहली रात को तुमने क्या किया मेरे साथ है? क्या मेरे करा? ऊपर उल्टी करी है। हाँ, इतना तुम पी के आए हो। हाँ। तुम कितना ड्रिंक करते हो? तुम्हें खुद भी होश भी था। तुमने क्या किया है? तो पिला दी दोस्तों ने, हो गई उल्टी। नहीं पीता नहीं मैं ज्यादा, हो गई उल्टी। क्या हो गया? एक बार बैठो तो सही। मैं बात कर रही हूँ ना दहेज की। मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है। मम्मी ला रही है? हाँ, घर पास में तो है। मम्मी आ रही है ना। पहले क्यों बुला लिया तूने मुझे? क्यों? क्या हम लोग बात नहीं कर सकते? हस्बैंड वाइफ है ना हम दोनों, तो बात तो कर ही सकते देख हैं। मुझे ना कोई बात नहीं करनी तेरे से, क्यों? ठीक है? बस सिर्फ पैसा। पैसा दे तो मैं तुझे अपने घर पे ले जाऊंगा। जो तेरे बाप ने वादा करा था ना, वो पूरा करना पड़ेगा तुझे। देखो देखो मैं घर देखो मेरे पापा उस टाइम बहुत बीमार थे। मेरी मम्मी नहीं दे पाई दहेज। तो तुम्हें सोचना चाहिए ना, किसी के पापा एक्सपायर हुए हैं और तुम दहेज की मांग कर रहे हो। अरे ये सब मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है? मम्मी मुझे आ रही चाहिए है। पैसा। पैसा मिल जाएगा। मम्मी आ रही है। एक बार मेरी बात तो सुन लो। बस तुम्हें पैसे की भूख है। इंसान की कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी नज़र में। मैंने क्या बोला है? सिर्फ मुझे पैसा। दहेज जो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा ना। मतलब उसके बिना मेरे उस घर में कोई एंट्री नहीं है। किसके उसके बिना? दहेज के बिना। अभी तक तो नहीं है। तुम्हारी अच्छी खासी सरकारी नौकरी है। तभी तो कह रहा हूँ, इस बात को समझो। सरकारी नौकरी है मेरी। अभी भी रिश्ते आ रहे हैं, अभी भी। मतलब तुम दहेज की कितने लालची हो हैं? मेरी बूढ़ी माँ गरीब, कहाँ जाएंगी वो? एक छोटा सा मकान है, तुम कह रहे हो लालची? उसे भी बेच दो। उसे बेच के कहाँ तो जाएंगी? लालच की क्या बात है? एक बात बताओ। एक बात बताओ, मेरी माँ ही अकेली, उनके पास तो कोई बेटा भी नहीं है। तो मैं क्या करूँ? हैं? तो मेरी गलती है? कहाँ जाएंगी वो? अरे कहीं भी जाए, तुम मुझे उस क्या छोटे से मतलब है? मकान को बेचने के लिए भी कह रहे हो, कहाँ जाएंगी? तू किराए में नहीं रहते लोग? मतलब अपनी बेटी के लिए वो इतना सब कुछ कर दे। मतलब क्या, कैसी तुम में थोड़ी भी माँ बाप इंसानियत तो नहीं सब है? कुछ कर देते देखो, अपने मैं बच्चे कह रही के हूँ, लिए। मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे, प्लीज ये दहेज वहेज खत्म करो। अरे हाथ है ना, अपनी माँ के क्यों पास मांग जोड़ रहे हो ले। दहेज? हाथ पैर जोड़ लो, फटाफट पैसे मंगा ले, ठीक है? मेरे पास हाथ जोड़ कोई फायदा नहीं है। पैसे तो देखो लेके आएंगे, पर समाज में हमारी जो बेइज्जती हो रही है कि मतलब मुझ में कमी सोच रहे हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि मुझ में कमी है। कमी तुझ में ही है, वो सही सोच रहे हैं क्या? समाज वाले। क्या? बेवकूफ थोड़े ही हैं समाज क्या वाले। कमी है मुझ में कि बस मेरे माँ बाप ने दहेज नहीं दिया? ये कमी है? और क्या? ये कमी होती है इंसान में। तो पापा पता है उनको कैंसर था, मम्मी को तो आज तक पता भी नहीं उनका हुआ क्या है। और बिल्कुल लास्ट में पता चला है ये बात, वो भी सिर्फ मुझे पता है। तभी झूठा वादा कर गया बुढ़ा वो, है? उसको पता मैं तो रहूंगा नहीं। वादा कर देता हूँ, दहेज दे दूंगा, बस निकल शर्म लिया। आ रही है, जो इंसान है? दुनिया में नहीं उसके बारे में तो वैसे बोल रहे हो। कम से कम उस इंसान की तो मरते रिस्पेक्ट वही कर तो लो। मैं कह रहा हूँ, मरते मरते भी धोखा दे गया। धोखा दे सच गया। बोल जाता ना। किसी को कुछ पता नहीं है, कल को तुम्हें कुछ हो जाए तो किसी को पता है क्या इस बात का? उसको तो पता था कैंसर है उसको। उनको भी नहीं पता था, सब कुछ अचानक से हुआ है। उनके इलाज में तुम बहुत बाप पैसा बेटी लगा ना है। सब कहानी बनाने वाले। कोई कहानी नहीं देखना बना मैं- रहे, एक मरे हुए इंसान की अभी कहानी देखना तुम्हारी माँ बनाऊंगी मैं। आएगी ना, अभी वो भी कहानी बनाएगी। मैं पहले ही बता देता हूँ, तुम बहुत सारे ड्रामेबाज। कोई कहानी नहीं बना, तो मैं जॉब कर लूंगी। अरे जॉब वो बाद में कर लेना, ठीक है? जो पहले भी मेरा पैसा दो तुम। जो भी मैं जॉब में जो भी पैसा आएगा वो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। पर प्लीज़ मेरी माँ से कुछ मत मांगो। वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी वो? यार तुम्हारी बकवास है ना, मैं पक गया हूँ, मैं सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ कि उनके पास कुछ भी नहीं है। वो कहाँ से कुछ देंगी? अभी बताओ, वो किसी से कर्जा भी ले लेंगी तो कितना कर्जा लेंगी? वो कहाँ से देंगी? तभी तो कह रहा हूँ घर बेच दो ना। और वो कहाँ जाएंगी? तुम्हें थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं अरे है? मैं तो आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें, तुम कह रही हो ना कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे पैसे? यहाँ से आएंगे। अरे कुछ दिमाग भी तो लगाओ ना, पागलों की तरह कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे? सही, तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी अब अपनी माँ के लिए। मैं जॉब कर लूंगी, पर मेरी माँ से कुछ मतलब, उनका वो छोटा सा घर उसमें रहने दो प्लीज। मैं तुम्हारे पैर पकड़ रही हूँ, अरे पैर में मत पैर पकड़ पकड़ रही हूँ मैं ठीक है? तुम्हारे।
अरे सबसे सही आइडिया बताओ ना, अपनी माँ को बोलो घर बेचे, उसके बाद वो किराए में रहेगी और किराया तुम भर दे देना, जितना भी किराया होगा। अकेली तो है, 2, 4, 5 हज़ार रुपये किराया होगा। देखो प्लीज़ उनको उस घर को मत बिकवाओ, मना कर दो। और देखो मेरे को मेरे घर ले चलो, अब वही घर मेरा है, ठीक है? कौन सा घर? तुम्हारा घर ही मेरा है। आप पैसे तो लाओ ना, मैं तो लेने आया हूँ, पैसे दो पूरे, चलो घर। मैं कब मना कर रहा हूँ? ये कैसे? लगता भूल गई तू है, वो जो उल्टी करी थी तेरे मुंह पे, भूल गई है? मेरा ना दिमाग मत खराब कर, प्यार से बात कर रहा हूँ अभी मैं। हाथ जोड़ रही मैं तुम्हारा, हाथ तो जोड़ रही हूँ। हाथ पैर है ना, अपनी माँ के आगे जोड़ ले कि माँ ये घर बेच दो, नहीं तो मेरी ज़िंदगी हो जाएगी ख़राब। तुम्हारे जरा सी भी दया रहम नहीं, इंसानियत नहीं तुम्हारे अंदर जरा सी भी। इंसानी तो तभी तो मैं आइडिया दे रहा हूँ ना, ये तो तलाक ही नहीं देता तुझे मैं। ऐसा आइडिया, ऐसा आइडिया, एक इंसानियत तुम्हारे अंदर है ही नहीं। पता नहीं क्या सोच के। देखो मेरी गली में, मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारों में बहुत थू हो रही है कि पता नहीं लड़की को दूसरी क्यों छोड़ के चला गया लड़का, क्यों? घर ले चलो, घर ले चलो, घर ले चलो। हाँ मुझे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे ना तब तक मैं घर नहीं ले जाऊंगा, सोच ले। तो तुम समझने की कोशिश करो। चलो मैं घर चलती तुम्हारे साथ। बेटा अरे बेटा, अरे क्या कर रही हो माँ जी? ये जो हमारा फर्ज है हम वो तो अदा करेंगे। चलो ठीक है, लाओ लाओ पैसे लाओ। कैसे कैसे कह रहे हो बेटा, तुम ये बताओ, हम इतने गरीब आदमी, इसके पापा भी नहीं है। तुम्हारी बेटी ने बुलाया है। तो बेटी ने बुलाया है तो कम से कम ये तो बोलोगे ना कि हाल चाल मम्मी क्या है क्या नहीं है, कि पैसे लाओ। तो झूठ बोल के क्यों बुलाया है कि मेरी माँ पैसे ला रही है? इस टाइम पे दवाई लेने के लिए गई थी, अब घर जाऊंगी जैसे थोड़ा बहुत। कौन सी दवाई? मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। ये क्या कहानी सुना रही है तेरी माँ? एक बात बताओ, तुम्हारी सरकारी नौकरी सब कुछ है तुम्हारे पास में है, और उसके बावजूद भी हम पैसा कहाँ से, हमने अपनी बेटी दे दी, जो हमारी हैसियत थी हमने दे दिया। अरे क्या करूँगा इसका मैं, बेटी दे दी। ऐसा मत बोलो मेरी माँ को, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। इसी चक्कर में इसके पापा चले गए, ऐसा मत बोलो। कहाँ चले गए? तुम्हें नहीं पता ना इस बारे में? तुम्हें सब पता है ना, मेरे पापा एक्सपायर हो गए, तुम्हें शर्म नहीं है जरा सी भी? तो कैंसर था ना, तो बुड्ढा तो मरना ही था, उसका तो पक्का ही था। ऐसा मत बोलो, कैंसर वाले जीते हैं। इधर अरे बेटा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। एक बात बता, तुझसे मैंने अभी तक कोई काम कराया, रोटी बनवाई, सफाई करवाई, क्या करवाया तेरे से? क्या जुल्म कर दिया मैंने? करवाते तुम मुझसे, एक ही दिन तो हुआ है अभी। तो तेरी माँ की बकवास कर रही है कि मैंने क्या कर दिया तेरे साथ? बेटा एक बार बताओ, इतने अच्छे घर के पैसे वाले भी तो आई, सरकारी नौकरी भी, हम तो गरीब हैं, ये बताओ। तुम हाथ अरे माँ जी एक बात बताओ, मेरी सरकारी नौकरी है तभी तो ले रहा हूँ मैं दहेज। ये बात ये नहीं, प्राइवेट वालों को कौन दहेज देता है? कम से कम आप अपने हैसियत किस तरह से रहते हैं यहाँ पे, ये बताओ। एक बात बताओ माँ जी, हाँ अभी भी मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं। ऐसे क्यों कह रहे हो? ऐसा मत करो। अरे सच है, पैर पैर पे मत जाओ, ऐसा मत करना सच मम्मी। बता आप रहा हूँ बहुत मैं। झुक हाँ। चुकी हो। अभी भी आपको रिश्ते थोड़ा आ रहे हैं मेरे शर्म आ पास रही में। है? ये तुम्हारी माँ के समान है, माँ है तुम्हारी, सास भी तुम्हारी माँ ही है। अभी कुछ लाई हो तुम? नहीं बेटा कुछ नहीं लाई मैं। तो इधर आओ माँ जी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना, इधर करो मुँह। देखो वो जो घर है ना तुम्हारा, जहाँ रहती हो, उसको बेच दो। नहीं बेटा नहीं, वो ठीक है, वो इसके पापा खरीदार। की अरे मेरी बात सुन ले पहले, क्या कह रहा हूँ मैं। खरीदार मैं लाऊंगा, ठीक है? सुनो, वो हमारे और उससे आखिरी मुझे निशानी दहेज है, का हम- पैसा दो, और तुम किराए पे रहना। तुम्हारी बेटी काम करेगी, जॉब कह रही थी, जॉब करके वो किराया मैं दे नहीं दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बेटा, वो नहीं बेच सकती, बस एक वही निशानी रह गई है। एक तुम अच्छे घर के हो, कम से कम मेरी अरे बेटी की अच्छे शादी घर का हूँ, हमने- तभी तो अच्छा आइडिया दे रहा हूँ। मैंने अपनी ये बेटी अच्छा की idea इज्जत से शादी करी है, तो इज्जत से रखो ना। ये क्या हम किराए पर रहेंगे? कम से कम तुम्हें कुछ इतनी तो शर्म होनी चाहिए। अरे मुझे क्यों शर्म होगी, किराए में तो तुम्हें रहना है ना। तो मेरी बेटी कभी बाहर नहीं और निकली घर किराए से। में रहने से कोई शर्म नहीं होता। शर्म की मेरी बात, तो अपनी बेटी के लिए तुम इतना नहीं कर सकती हो क्या? कभी मेरी बेटी कैसी माँ हो तुम? तुम कैसे हैं? कैसे दामाद हो, कैसे शांत कर रही हो जा। कैसे बात तेरी माँ कर से रहे हो? बात कर रहा हूँ ना मैं। हाँ मेरी माँ से बात कर शांत रहे हो हो जा 2 इसीलिए। मिनट हो। वो सही तो ठीक है। कह रही है, वो क्यों बेचे मकान अपने पापा की आखिरी निशानी?
वो सही तो बोल रही है, मैं तो आपके इसलिए लिहाज कर रही हूँ, आप अरे मेरे दामाद हैं। तभी तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम बेचो, तुम्हारी बात नहीं डालेगी ये। नहीं नहीं नहीं, हाँ। मैं ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद तुम किराए के घर में आ जाना, किराया तुम्हारी बेटी दे देगी महीने से मैं महीने। मेहनत मजदूरी करके जो चाहिए होगा मैं दे दूंगी, लेकिन मैं मकान नहीं बेच सकती। मैं एक मकान तो बेचना पड़ेगा ना आपको, मम्मी अपनी इस उम्र में तो लड़की कहाँ के लिए मेहनत बेचना मजदूरी पड़ेगा, करोगी? नहीं तो इसको कोई नहीं रखेगा। बेटे एक बात बताओ, कल को अगर तुम्हारी बहन की शादी होती है, बकवास बंद कर, मैं कह रहा हूँ, मेरी बहन का नाम मत ले लियो। अपनी मतलब बुरी लग रही है, ये किसी की नहीं, मेरी बेटी बहन बहू के नहीं है। बारे में बोलोगी माँ जी? नहीं, ये बेटी है, हाँ? किसी की बहन नहीं है, ये बताओ। ये गरीब है तो तुम इनका मजाक बनाओगे हैं? अपनी बहन को भी तुम इतना दहेज दोगे इतना क्यों नहीं दहेज? देंगे भाई? क्यों? सामने वाला लड़का अच्छा होगा तो देना ही पड़ता है। एक आपसे खड़ा तो हुआ जा नहीं रहेगा, किस तरह से मैंने वो भी अपना लिया कि चलो कोई बात नहीं है, सब सुधर जाएंगे वक्त आने इस पे। इंसान ने अरे बकवास मेरी मत चूड़ियाँ। करो माँ जी, बहुत देर से इज्जत कर रहा हूँ ठीक मैं, है, दिमाग जो मत भी- खराब करो मेरा। जो भी ज्वेलरी आपने दी थी वो सब इसने इस रखी। हालत में लेके जाऊंगी ना, हाथ में चूड़ी वूड़ी कुछ भी नहीं है। मेरे बताओ। कपड़े तक जला दिए और ये कपड़े दिए इसने मुझे पहनने के लिए। ये कपड़े ये कपड़े हमारे हैं, बताओ, ऐसे तो कपड़े पहने भी नहीं जाते। ये अरे कपड़े कपड़ों में क्या कमी है, मॉडर्न लड़की है, क्या हो गया? हम तो मॉडर्न नहीं है। ना दिमाग मत खराब करो तुम। हाँ। अब तक बहुत हो गया मम्मी, बहुत हो गया। अब आप और नहीं झुकोगे इस इंसान के सामने। ये इंसान ना इंसान नहीं है, ये पत्थर है, ये इंसान। ठीक है, अब मम्मी रोने धोने से कोई फायदा नहीं। अब हम इस पे केस करेंगे, इसने जो भी किया है ना। और आप कोई घर नहीं बेचोगी। कौन, तू केस करेगी? हाँ, मैं केस करूंगी। अच्छा, इतनी बड़ी हो गई केस करेगी? हाँ? हाँ, मैं केस सबसे करूंगी। क्या सिखा रखा आपने? पहले खुद को हैं? सीख लो। अपनी लड़कियों क्या सिखा रखा है? तो मैं तुमसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मैंने फिर भी सब्र कर लिया कि चलो खड़ा जैसा नहीं भी है। हुआ जा हाँ तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? हाँ, सारा दिन आप नशे में रहते हो तुम। सरकारी नौकरी पता नहीं तुम करते कैसे हो। सरकारी नौकरी करने के लिए ना सेटिंग चाहिए होती है, अच्छा, सेटिंग। नशा भी करना जरूरी होता है क्या सरकारी नौकरी? मुझे अगर पता वो तो अपनी होता ना, choice है। अरे मुझे पता होता ना कि तुम्हारे ऐसे हालात है, मुझे बिचौलिया ने नहीं बताया, मैं अपनी लड़की की शादी किसी गरीब घर में कर देती, लेकिन तुम्हारे घर में कभी नहीं करती। एक बात बताऊं, बिचौलिया पे केस कर दे। बिचौलिया पे क्यों करूँ? अरे उसने तो रिश्ता कराया ना। केस तो तुम पे करेंगे हम, तुम पे। मुझ तुमने पे? जो हम हमारे अच्छा। साथ किया है ना, बहुत बुरा किया है। तुम पे अच्छा। केस होगा। एक लड़की की जिंदगी खराब करी है। केस और एक करने के माँ लिए को- पैसा चाहिए होता है, वही पैसा मुझे दे दे, तब भी तो घर बिकना ही है। देखा, मैंने लालच में आए हुए हो, अरे और माँ जी, इतने लालच, केस लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, ऐसे नहीं होता मुंह उठा के चले केस अरे लड़ना इतने है। लालची, इतने अंधे हो चुके हैं, इतना मैं अच्छा जॉब काम। करूंगी, कुछ भी करूंगी, पर तुम पे केस करूंगी मैं तुम पे केस। अब मेरी माँ की जो बेइज्जती कर रहे हो ना तुम, उसका बदला तो मैं लूंगी तुमसे। जो करना है कर लो तुम, लेकिन जिस दिन हम करेंगे, केस करेंगे, थाने लेके जाऊंगी मैं अपनी बेटी को। अच्छा, तुम अपना ये गरूर दिखा रहे हो ना कि मेरी पोस्ट है, ये है, वो है, सब कुछ रखा रह जाएगा। अपनी बेटी को थाने लेके जाऊंगी मैं। थाने मत ले जा, ठीक है, अपने घर ले जा इसको। घर ऐसी हालत में हाँ। कहाँ लेके जाऊं, खुद बताओ थाने मुझे ले तुम। जाऊंगे तो थाने ऐसी हालत में ले जाएगी? कि तुमने ही तो पिनाया, कोई हमने थोड़ी ना पिनाए हैं। मेरे हिसाब से सही कपड़े हैं, क्या कमी है? ये तुम्हारी तुम्हें निगाह कमी में लग रही है। तुम्हारी निगाह में अच्छे लग रहे हैं, मगर हमारी निगाह में अब अच्छे मेरी नहीं लग बीवी है, रहे। मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, तुझे बीवी? क्या दिक्कत है? कैसी बीवी? बीवी की इज्जत करते हो तुम? मत करो। क्या देखो। नहीं करो? देखो तुम्हें बहुत जाती कर रहे हो, तुम मेरे ही सामने मेरी बेटी पे हाथ जाती उठा मैंने रहे हो। करी नहीं, अभी देखो, दिखा दूंगा मैं। हाँ, मेरी माँ पे हाथ उठाओगे तुम? मेरी माँ पे हाथ तेरी उठाओगे? माँ को समझाना फिर। तुम्हें शर्म नहीं है? वो उनकी उम्र तो देख लो, उन पे हाथ उठा रहे हो तुम। एक मिनट, एक बात बता भाई, तेरे को शर्म आ रही थोड़ी सी भी यार? मम्मी, शर्म है? तेरी आंखों में शर्म है? मुझे क्यों आई तेरी भाई बीवी शर्म? है, तू उसके साथ क्या हरकतें कर रहा है भाई? थोड़ा तो सोच ले कि अरे तू भाई क्या आप कर रहा कौन हो? है? भाई मैं इनका रिश्तेदार हूँ, मैं बता दूंगा मैं कौन हूँ। रिश्तेदार? इनका जान पहचान हूँ, इनका बेटा मान ले, इसका अरे भाई किसका मान लिया ले, ये? इसका भाई मान ले अपनी बीवी का। मैं क्यों मान लूं? मेरी एक- शादी में एक- तो आया एक- नहीं एक था, मैं बात- कैसे मान लूं? क्यों? ज्यादा बकवास मत कर, देख तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तेरे को मैं शांति पूर्वक बता रहा हूँ, एक बात बता यार, तेरी सरकारी नौकरी है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, फिर तू क्यों दहेज मांग रहा है? इनसे क्या मिल जाएगा तेरे को दहेज लेके? ये भाई सरकारी नौकरी, तभी तो दहेज ले रहा हूँ, अभी भी आ रहे हैं रिश्ते। नहीं, एक बात बता, चल मान लिया, चल तेरी शादी हो गई, तू उसको इज्जत से लाया, तो तेरा फर्ज क्या बनता है कि इसको इज्जत से रखना? फर्ज बनता है ना तेरा इज्जत से इज्जत रखना। से जैसे रखना, रखना। कल रात में भाग गई सुहाग रात में, मैं क्या करूं भाई? एक मैं तो बात इज्जत बता, में रखा तू कल था। शादी वाले दिन ही ये इतना झूठ तूने बोल रहा दारू है। पी रखी थी, शादी की पहली रात में तूने इस पे उल्टी करी, सोच तो तो ले उल्टी हो गई भाई, तो भाई मैं क्या करूं? भाग जाएगी क्या? इज्जत करके लाया ना तो इज्जत की तरह रखो। तुमने मुझे इज्जत निकाला है, नीलाम- मैं भागी इज्जत नहीं नीलाम हूँ। मत करो भाई। शादी में दोस्तों ने ज्यादा पिला दी तो उल्टी हो गई। इसके मुंह पे उल्टी करेगा तू शादी वाले दिन? अरे मैं होश में कहाँ था?
मुझे क्या पता कहाँ हुई है, मैं तो नहीं, एकदम गुस्सा एकदम ही अब हो गई। इसको अच्छा लगेगा क्या समाज वालों को, आस पड़ोस को बताएगी कि शादी की पहली रात में मेरे पति ने मेरे मुंह पे उल्टी कर दी नशे की हालत में। जानबूझ करके नहीं करी है मैंने, हैं? हो गई वो। नहीं हो गई, चल कोई दिक्कत नहीं है, तू उसको कम से कम रखता तो तो रखा ही था, ये भाग गई, मैं क्या करूं? ये भागी तूने मैं भगा भागी कि कौन नहीं, भागी है? खुद भागी है। इन्होंने भगाया है मैं मुझे। क्या वो इसने भगाया ना भगाऊंगा? आपको? अगर मैं भागी होती तो मैं यहाँ पे मिलने के लिए नहीं बुलाती इनको। तेरे को शर्म नहीं आ रही क्या? एक बात बता, उसकी माँ खड़ी है तेरे आगे हाथ अरे पैर एक बात जोड़ रही बता, है। मैं भगाऊंगा क्यों भाई? मैं स्वागरात तो मनाऊंगा, ऐसे भगा दूंगा? अरे तुम इस हालत में थे, वो तो कहते हुए भी शर्म आती है। नहीं मेरी एक लड़की ने बात सारी बता, बात ये बताई। सब बात अरे छोड़, माजी चुपचाप सुन, 2 मिनट ये चुप हो सब जा। बात छोड़ दे भाई, अच्छा नहीं लग रहा। सास खड़ी है तेरे सामने, उसके बावजूद भी तू ऐसी हरकत कर, अच्छा लग रहा है क्या? अपनी सास के सामने अपने दामाद से हाथ पैर जोड़ रही है, किस लिए? अपनी बेटे के लिए। भाई ये- इज्जत से लेकर गए, इसको इज्जत से रख ले, देख अच्छा नहीं लगेगा। ये- शादी को भी 2 दिन हुए हैं, अच्छा लगेगा? तेरा घर खराब होगा। इनका तो घर बिकवाने के लिए इसमें इंसानियत नहीं है, इस इंसान में घर बिकवाने बकवास बस कर रही है लालची कह रहे इंसान हैं है। अपना मतलब भाई ही अच्छा घर खासा मेरा- तू पैसा कमा रहा है, सरकारी नौकरी है तो कोई बात नहीं, बीवी इतनी सुंदर मिली है, इतनी अच्छी है, इसको रख ले भाई, इज्जत से लेकर आए, घर की लक्ष्मी है। तो तेरा मैंने घर मना कब करा? तेरे घर को बर्बाद करने की जगह तेरा उल्टा घर आबाद होगा। अरे इसने मैं तो तो रखना ही चाहता हूँ। मैं तू तो रखना मना का कर चाह रहा, तू तो लालच भरा पड़ा तेरे में, तो पैसे मांग रहा है, ये मांग रहा है, स्कूटी मांग रहा है, बाइक मांग रहा है, क्या करेगा? इसने तो मेरे सारे कपड़े जला दिए और ये देखो हाथों में कैसे। चूड़ियां पहन रखी है, खुद देखो। जाके कमा ले बाइक स्कूटी। तो मैं तो कमाता ही हूँ, मैं क्या और क्या तो कमा और लूं? फिर क्या दिक्कत है? फिर इसको रखना, प्यार से रख, इसको खुश रख। हाँ तो रखा ही तो है, मैंने कहा भगाया है भाई इसको। मैं ये तो बोला ही नहीं, मैं कल छोड़ रात दूंगा को इसको। तूने इसके सारे कपड़े गंदे करके ये कपड़े पहनाकर तूने इसको भगवाया है और बोला है कि घर पे अरे जब खुद भी आई अपनी हो। मर्जी से पहन के तूने भागी, ये मैं तो चीज़ नशे में था, मैं क्या पहनवाऊंगा भाई? झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा क्या? झूठ बोल रहा अभी है। तुम खुद कह रहे थे मैं नशे में था। अभी भी तो मैं नशे में जैसे- है। नशे में तुम हमेशा रहते हो, तुमने मुझे अरे जो माँ, भगाया आंटी है। आपको ना शांत हो मेरी जाओ। बात सुनो, आपको ना देखना चाहिए था कि कैसा लड़का है, क्या है। मुझे इसका किसी ने- अता पता निकालते, इससे मिलते आंटी, इसके आस पड़ोस के बंदों से पूछते कैसा लड़का है। बहुत आपने बड़ी तो अपनी गलती बेटी से शादी करा दी ना, इसकी जिंदगी खराब। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। देख तेरे से बहुत प्यार से बात गलती कर है रहा ना हूँ, मेरे से हुई है। मेरी बात सुन ले, तेरे से मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, मजबूर मत कर कि मेरे को कुछ कदम उठाना पड़े यहाँ पर। क्या कदम उठाएगा भाई? तेरी बीवी की शर्म कर रहा हूँ, तेरी सास है यहाँ पर, इस चक्कर में शर्म कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जिस प्यार से बात कर रहा हूँ ना, इतने प्यार से मैं कभी किसी से बात नहीं करता हूँ। तो क्या तेरे को करेगा कहीं तेरे को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तेरी घर की लक्ष्मी है ये, जो तूने इसके साथ कांड करा है ना, हाँ। जो उसकी इज्जत उतारी है, अब ये घर पर जाएगी तो अपने। मैंने क्या इज्जत उतार दी? क्यों इज्जत नहीं उतरेगी? क्या उतारी? अपने घर पर जाएगी, आस पड़ोस के समाज वाले, पड़ोसी, इसके रिश्तेदार क्या बोलेंगे? हाथ कैसे में लेके चूड़ी जाऊं नहीं है, मैं? गले में हाथ में ना मंगलसूत्र चूड़ी ना नहीं है। कुछ, क्या बोलेगे इसको कि भगा चूड़ी पड़ी दिया? है, ले जा घर पे। खाली मेरी बात चूड़ी सुन ले। सही नहीं, ओए, इज्जत भी चाहिए होती है। लड़कियों पे ना कमी, लड़कियों पे दाग लग जाता है इस चीज का। यही लोग सब बोलेंगे कि लड़की में कुछ ना कुछ कमी होगी, इस चक्कर में लड़के ने अरे छोड़ दिया। दाग वाग लगता था पुराने, आजकल की लड़कियों ये में कोई चीज दाग नहीं लगा था। अगर इनकी बहन के साथ होता है ना, है। तब पता चलता जब है। पता लगता है ना, तब तेरी बहन के साथ बकवास होता मत कह रहा, मेरी बहन का नाम मत ले दियो। है ना। पीछे मत हो जा, ओए। पीछे हो जा, पीछे बकवास मत कर। अपनी बहन को बकवास मत बदतर कर, मेरे दर्द होता सामने है, आई बात दूसरे समझ की में। ये बात बहन मत नहीं उठा, है। मैं कह क्या रहा कर हूँ। लेगा, क्या क्या कर कर लेगा? तू क्या कर लेगा भाई? वो कैसे कह रही मेरी बहन के बारे में, क्यों कह रही? ये ये किसी की बहन नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने तुम तो बहुत, कह रही थी एकलौती है, अब कह मेरी रही बात बहन है। मेरी बात सुनो, मैंने बहुत प्यार से बात कर लिया, प्यार से बात नहीं करूंगा आंटी मैं आपकी शर्म कर रहा हूँ, जब भी मैं यहाँ पे चुप खड़ा हूँ। तो न्याय चाहिए बस। तलाक दे इसको, तलाक दे आज के आज, जा हाँ दे दूंगा। तलाक दे इसको अभी के अभी वकील को फ़ोन कर रहा हूँ, इसको शांति से तलाक दे, इसको आबाद कर, क्योंकि तूने तो इसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तेरे जैसे पति के साथ नहीं रहेगी। इतना मारा पीटा जो तूने इसकी इज्जत उतारी है ना, तेरे को कहीं जीने ये लायक नहीं इंसान छोड़ूंगा। क्या कह रहा अभी है? भी शांति से तेरे पास समय है, अगर अभी सब चीज़ सही कर सकता है, सुख शांति से, जैसे इसको लेकर गया था वैसे इसको दोबारा लेकर जा, सुख शांति से अगर तू जाता है, नहीं तो मैं तो कहीं ले जाने को नहीं तैयार तो हूँ मैं तेरे ना। को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं तो तैयार ही हूँ, मना नहीं, तो मैंने मैं नहीं करी नहीं। भेजूंगी। तू तैयार है? तू अपनी सास को बोल रहा है अपना मकान बेच, अपना बेच कर किराए पे रह, ये क्या बात हुई? कह रहा है काम पे लगवाऊंगा बर्तन मांजवाने के लिए। बीवी को काम पे लगवाएगा क्या? अरे क्या कर रहा? बीवी को काम पे लगवाएगा तो हाथ बात मत लगा, मैं क्या बीवी को काम पे लगवाएगा क्या? बीवी को काम पे लगवाएगा? मैं कह रहा हूँ हाथ मत लगा, मैं कह रहा हूँ तू अरे हाथ हटा दूँ। क्या सोच रहा है तू? क्या सोच रहा है? बकवास कर रहा हूँ, मैंने हाथ में चूड़ी पहन रखी है, सोच तो मैंने पहन रखी है क्या? हाथ मत लगा, मैं कह रहा हूँ लगा के दिखा दे। दिमाग मत खराब कर। तू हाथ लगा के दिखा दे हाँ, मेरे हाथ को, तू लगा जानता दे। नहीं है मेरे को। तेरे फूफा ने वहाँ पे वीडियो लगा रखी है, कैमरा लगा वहाँ पे, वीडियो बन रही है आगे बात कैमरा? समझ में। हाँ कैमरा, क्या भाई। कर दिया ये? शक्ल देख लो उसकी, जहाँ दिखे ना उसको चप्पल जूते से मारना, चप्पल और जूते से। जो उसने कांड करा है ना अपनी बीवी के साथ, वो माफी वाला कांड नहीं है जो उसके साथ करा अरे है। क्या नाटक कर रही है तू? ये क्या है ये कैमरे बाजी? चिल्ला मत, शांति से कूल हो जा। अब तेरा कैमरा देख के तेरा सारा नशा उतरेगा। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था भाई, मैं नहीं चाहता कभी किसी का घर बिगड़े, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई किसी का घर ना बिगड़े, उसका घर सही हो जाए, लेकिन इसने वो हरकत नहीं करी है। शादी की पहली रात में बीवी पे उल्टी करी, अपनी सास को बोला कि मकान बेच के किराए पे रह, इसकी तूने इज्जत उतारी,
सारे कपड़े गंदे करके ये कपड़े पहनाए हैं। अच्छा लगेगा क्या? कल शादी हुई है और आज ये कपड़े पहन के गली मोहल्ले में घूम रही है, अपने घर तक नहीं गई वो। अरे भाई कैमरा बंद करा दो भाई। क्यों कराऊं कैमरा बंद? अब भाई ये नौकरी से भी जाएगा, अपने घर जायदाद सबसे जाएगा, चार दीवारी में सड़ेगा, सूखी दाल सूखी रोटी मिलेगी। जब इसको पता लगेगा कि असल में वो जिंदगी क्या होती है, मरने का मन करेगा इसका अंदर। जब चार दीवारी में सड़ेगा ना, ये घुटेगा अंदर जाके जेल में। अरे भाई अब बता क्या कर लेगा? बता, सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी का रौब दिखा रहा है मेरे को, बता अब क्या करेगा? अब तुझे क्या लगता है सरकार तुझे बचाएगी क्या? अरे मैं माफी मांगता हूँ, आज ही गलती हो गई मुझसे। है कैमरा देखने के बाद ये हरकत कर रहा है। बहुत कोशिश करी मैंने प्यार से समझाने की, बहुत कोशिश, लेकिन नहीं। माँ जी मैं गलती हो गई, मैं पैर छूता हूँ, मुझे माफ कर दो माँ जी। मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई। और जब मम्मी माफी मांग रही थी, पैरों में गिर रही थी, उस टाइम नाक तक रगड़ ली मैंने, लेकिन ये बाज नहीं आई। मैं माफी मांगता हूँ, मुझे गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। अपने सारे ऐप छोड़ दो बस, ये शराब पीना नहीं मेरे पीऊंगा माँ जी, आज के बाद मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं कान पकड़ता हूँ, मैं माफी और मांगता हूँ। दहेज कैसे मालूम है? दहेज नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं बता, चाहिए। मेरे को एक बात, मुझे 1 रुपया तू नहीं खुद मेरे चाहिए। को अंदर से बता, कल को तेरी बहन के साथ अगर तू बहन की शादी कराता, तेरा जीजा भाई उसको मेरे अब मारता समझ पीटता। आ गई भाई, नहीं, पूरी मुझे कहानी एक बात समझ आ बता, गई मुझे अगर अब। तेरी बहन के साथ ये सब होता कि तेरी बहन के ऊपर कोई उल्टी करता, मारता पीटता, तेरे को अच्छा लगता? बस हाँ या ना का जवाब दे। अच्छा लगता क्या? नहीं लगता। तो ये भी तो किसी की बेटी है, ये भी तो किसी की बहन है। अपना घर छोड़कर आई है तेरे पास, किस लिए? कि पति के पास रहूंगी, मेरा पति ध्यान रखेगा, तेरे भरोसे पे। और पति क्या कर रहा है? पति मार रहा है, पीट रहा है। तूने तो अपनी सास को तक नहीं छोड़ा, तूने तो अपनी सास तक की इज्जत उतारी, अपनी सास तक को बोल रहा है ऐसे कपड़े पहन ले। अपनी माँ को पिटवाएगा अपने कपड़े? तेरी माँ को पिटवाऊं मैं ऐसे कपड़े? अच्छा लगेगा? जब तुझे सुनते हुए बुरा लग रहा है तो कम से कम ये तो देख कि इसके पास बीत रही है, आगे समझ में, इसमें बीत रही है वो चीजें। मैं अंधा हो गया था, मैं सही बताऊं मैं। भाई आप लोगों से कहूँगा, हाथ जोड़ के कमेंट करना कि इस बंदे के साथ मुझे क्या करना चाहिए। भाई मैं नहीं चाहता कभी किसी का घर खराब हो, किसी का घर खराब होने से अच्छा है कि भाई उसका घर संभल जाए। घर खराब होगा, इसकी तो इज्जत जाएगी, इसकी नौकरी जाएगी, घर से भी जाएगा, और अंदर इस पे ऐसी ऐसी धाराएं लगेगी ना भाई, अंदर कटेगा ये, इसको उम्र कैद की भी सजा हो सकती है इसको, जो उसने काम करा है। इतना अंदर इसकी जिंदगी अलग खराब होगी, लेकिन भाई साथ ही साथ ना इस बहन की जिंदगी भी खराब होगी। ये बहन भी कहीं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी भाई। अब ये कल को मान के चलो तलाक होने के बाद अब जाएगी ना अपने घर पे, तो इसके रिश्तेदार इसको ताने मारेंगे कि देख बेटा तेरे में कोई ना कोई कमी होगी, तेरे में कोई ना कोई दाग होगा, तेरा कोई ना कोई चक्कर होगा, क्योंकि लड़की है भाई, इसमें जल्दी दाग लग जाते हैं। इसका कुछ नहीं जाएगा, ये तो बोल देगा कि भाई लड़की ने कोई झूठा केस लगवा दिया, कुछ कर लिया, इसको फिर भी छुटने के बाद इसको लोग माला पहनाएंगे, लेकिन इसकी जो इज्जत उतरेगी ना भाई, कभी जिंदगी में वो दाग नहीं हटेगा। इसलिए भाई मैं ये चाहता हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर वो लोग कमेंट करेंगे, वो लोग बताएंगे कि तू वापस इसके साथ आ जा, तो तेरे को माफ़ करूँगा। अगर उन्होंने बोल दिया ना कि तेरे पे कंप्लेंट करवाओ, तो मेरी बात सुन लो, वीडियो मेरे पास है, इसके नाम पे करवाऊंगा कंप्लेंट, में इसको अंदर करवाऊंगा, क्योंकि इसने जो हरकत करी है वो माफ़ वाली हरकत नहीं करी है। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? ठीक है भाई, जो तूने हरकत करी, वीडियो तेरी देख हो चुकी है रिकॉर्ड। अब उन लोगों के सामने हाथ जोड़ ले, अगर वो लोग माफ़ करेंगे तो तेरे को माफ़ी मिलेगी, वरना माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं अपनी गलती मानता हूँ, जो मैंने करा बहुत ही ज़्यादा गलत करा है मैंने। मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। अभी भी नशे में है भाई, अभी भी इसका नशा नहीं उतरा है सही से, अभी भी इसको नहीं बोलते भाई हुए- मेरा उतर गया, मुझे मेरी आंखें खुल चुकी है। आज के बाद कोई नशे करेगा? नहीं करूँगा। मेरी बात सुन लो, अगर आज के बाद आपको कोई ये नशा करता हुआ दिखा, मेरे को सीधा फ़ोन करोगे। अगर इसने आज के बाद आपको कुछ उंगली तक भी दिखा दी ना, उंगली तक भी दिखा दी, बोलना तो कुछ दूर की बात है, उंगली तक भी दिखा दी, अगर आपकी इसने इज्जत ना करी हो, अगर आपकी जो ख्वाहिश इसने पूरी ना करी हो, मेरे को सीधा फ़ोन करना, वीडियो को सीधा लेकर चलूँगा थाने में, और वो वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब फेसबुक पे, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए समाज में किस तरह के लोग हैं जो खुद सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी दहेज मांगते हैं। इन जैसे लोग होते हैं भाई, जो बीवी की इज्जत नहीं करते हैं। आप लोगों के हाथ में, आप कहोगे माफ़ कर देना चाहिए तो माफ़ कर दूंगा, आप लोग कहोगे कि भाई इसके नाम पे कंप्लेंट करा के अंदर करो तो अंदर भी कराएंगे, क्योंकि इसने जो गलती करी थी वो माफ़ वाली गलती नहीं करी थी, अपनी सास की भी इज्जत उतारी थी और अपनी बीवी की भी इज्जत उतारी थी। लेकिन इनका इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देख लो इनके मुंह से क्या निकल रहा है कि मेरे को रिश्ता ख़राब नहीं करना, मेरे को रिश्ता बनाना है। तो आप लोगों के हाथ में भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करना। जय श्री राम भाई।